अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा को शुरू कर दिया था, बहुत सारा टॉपिक भी पढ़ लिया था। आज जो बचा हुआ हमारा लॉज है वो पढ़ेंगे, तो फटाफट से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त कर दो भाई। एडवांस में आप चाहे तो लाइक कर दे अगर भाई के ऊपर भरोसा है, तो अदरवाइज देख के कर देना, ठीक है। तो चलिए बूलियन अलजेब्रा का बचा हुआ जो बचा कुचा लॉ है उसको भी खंगाल डालते हैं आज। बूलियन अलजेब्राज लॉ, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा लॉस पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है। आज हम लोग कुछ और लॉस पढ़ेंगे और इसके बाद सिंप्लीफिकेशंस भी पढ़ेंगे हम लोग। इंटरैक्टिव गाइड टू ब्ला ब्ला ब्ला, इसको क्या ही देखेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहला 7 नंबर, यानी इससे पहले 6th लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डी मॉर्गन्स लॉ इन बूलियन अलजेब्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे आपने यही सुना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वाकई ये इंपॉर्टेंट है। लॉ नंबर 1 क्या है इसका? नॉट ऑफ और इज एंड ऑफ नॉट। नॉट ऑफ और इज एंड ऑफ नॉट। क्या ही मजेदार कोट था यार, ये कोट था। चलिए ये क्या होता है, देखिए ये बोलता है कि अगर नॉट ए बी है वो बराबर होता है ए नॉट एंड बी नॉट का। बहुत सिंपल सा चीज है। कैसे बहुत सिंपल सा चीज है, देखिए कैसे है। पहले मैं थोड़ा सा जबान से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं जबान से ही एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन दिखा के करता हूँ, ठीक है। मतलब टेबल दिखा के करता हूँ। देखिए नॉट का मतलब क्या होता है? पलटा देना। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू है उसको पलटा देगा, क्योंकि नॉट बाहर लगा है तो दोनों पलटेगा, एज सिंपल। तो ए और बी जो पलटेगा, तो मान लीजिए अगर ए यहाँ पर 0 था, बी यहाँ पर 0 था, तो दोनों 1 1 बन जाएगा। बढ़िया, दोनों 1 1 बन जाएगा, दोनों पलट जाएगा, दोनों पलट जाएगा। क्यों दोनों पलटेगा? क्योंकि ये बाहर लिखा है, दोनों के अंदर ब्रैकेट है। ये जो दोनों पलटेगा, दैट्स वन रीजंस वाई यहाँ पर दोनों में आपको दिख रहा होगा 12, इसका मतलब दोनों पलट गया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर प्लस था, ये भी पलट जाएगा, तो ये पलट के क्या बनेगा? एंड बनेगा, तो ये भी पलट गया। तो इसलिए मैंने कहा कि नॉट ए प्लस बी अगर है तो वो बराबर होता है ए नॉट एंड बी नॉट के। अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी समझ जाएंगे। मीनिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी इक्वल टू नॉट ए एंड नॉट बी। यही चीज को मैंने यहाँ कहा ना, नॉट ऑफ और इज एंड ऑफ नॉट, यही कहा था मैंने, ठीक है। आइए नीचे आते हैं। लॉ नंबर 2 क्या है? नॉट ऑफ एंड इज नॉट ऑफ और। ये क्या बोल दिया? नॉट ऑफ एंड इज और ऑफ नॉट। हाँ ये ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? ए एंड बी को नॉट कर दिया। तो भाई अब अपना अंदाजा तो मेरे ख्याल से लगा ही लिया होगा ना, इतना सिंपल। यानी ये नॉट है ए और बी से ऊपर, तो ए और बी को तो ये पलटा देगा। हाँ पलटा दिया, लेकिन ये प्लस कहाँ से आया भैया? क्योंकि सिर्फ ए और बी को नहीं पलटाना है ना, पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसको पलटाना है। तो ब्रैकेट के अंदर तो एक एंड भी है, तो और एंड के उल्टा क्या होता है? और होता है। आप बोलेंगे भाई एंड के उल्टा और ही क्यों होता है, प्लस क्यों नहीं होता है? अबे प्लस ही तो और है। आप सोच रहे होंगे अच्छा तो मतलब सिर्फ एंड और ही है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पर, या कुछ और नहीं? नहीं, यहाँ कुछ और नहीं है। यहाँ एंड और प्लस, यानी एंड और है। डॉट को आप मल्टीप्लाई बोल सकते हैं और को आप प्लस बोल सकते हैं। तो एंड और ही है। अगर हम बोलेंगे एंड का ऑपोजिट तो और बनेगा, और का ऑपोजिट तो एंड बनेगा, एज सिंपल एज दैट। जैसे 0 का ऑपोजिट 1 और 1 का ऑपोजिट 0। अब आप समझ गए होंगे मॉर्गन लॉ का जो थियरी है, यानी ये क्या था? थियरी नहीं, थ्योरम। ये क्या था? ये इक्वेशन था ना, ये थ्योरम था कि भाई ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा, और ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा। और आपने उसको एक तरफ से ड्राई रन करके भी देख लिया ना कि क्यों ऐसे होगा, यानी एक तरफ से आपने प्रूफ भी कर लिया, यानी ज़बानी प्रूफ कर लिया। अब आइए कलामी प्रूफ करते हैं। ट्रूथ टेबल देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ए बी, और फटाफट से मैं चलूंगा एक्सप्लेन दोबारा से, नॉट और उल्टा पलटा नहीं करता वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से। ए और बी दो इनपुट है हमारा, तो अगर ए 0 है बी 0 है तो ए प्लस बी क्या होगा? प्लस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जानबूझ के क्योंकि यहाँ पर और रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ए 0 बी 0 0 आ गया, बहुत बढ़िया। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ए बी क्या था? 0 था, रिवर्स करेंगे तो 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ए को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? ए 0 था ना तो 1 हो जाएगा। बी को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? बी 0 था, 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया कि रिवर्स ए एंड रिवर्स बी 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि रिवर्स ए रिवर्स बी दोनों 1 है ना, तो इस वजह से 1 होगा। हाँ अब समझ में आया। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट मतलब वो इनपुट पे आते हैं। ए 0 है बी 1 है, तो ए बी क्या होगा? 1। क्यों? दोनों में से एक हाई है, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन नॉट ए प्लस बी क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये 1 है तो ये इसका उल्टा ही होगा। हाँ ये उसका उल्टा होगा, ये 0 कर दिया। लेकिन ए नॉट क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 0 था ना, अच्छा ठीक है। बी नॉट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 था, अच्छा ठीक है। तो फिर ए नॉट और बी नॉट का वैल्यू 0 और 1 है, तो अगर हम इसको एंड में चेक करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ऑफ कोर्स 0 आएगा, क्योंकि एक हाई है एक लो है, आपको ऑलरेडी गेट पता है, ठीक है बढ़िया। ए 1 है बी 0 है, तो ए बी क्या आएगा? ऑफ कोर्स 1 आएगा, एक हाई है। लेकिन नॉट क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। तो ए बी का नॉट क्या करेंगे? ए अगर 1 था ए बी नॉट 0 हो जाएगा बिना देखे, अच्छा ठीक है।
फिर यहाँ पर 0 क्यों आया? ए नॉट क्योंकि ए 1 था तो ए नॉट 0 आ गया। बी 1 क्यों आया? क्योंकि बी जो है वो 0 था तो बी नॉट 1 आ गया। अब अगेन यहाँ पर 0 और 1 आ गया तो ए नॉट एंड बी नॉट क्या होगा? 0 होगा। क्यों? एक हाई है और एक लो है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ए 1 है, बी 1 है तो ए बी कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 होगा। लेकिन जब ए बी 1 होगा और हम उसको नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ए नॉट एंड बी नॉट 0-0 क्यों आया? क्योंकि ए बी दोनों 1-1 था तो दोनों को नॉट नॉट कर दिए तो दोनों 0 हो गया। और जब ए नॉट एंड बी नॉट 0-0 हो तो नो डाउट 0 ही आएगा एंड में। बढ़िया, तो आपने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया? अरे भैया यही तो प्रूफ किया। ऊपर आइए। ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो ए नॉट एंड बी नॉट के बराबर होता है। तो आइए जरा नीचे, तो आप जरा ये टेबल देखिए ए एंड बी का, तो सब में 0-0-0 दिख रहा है। यहाँ पे सब में 0-0 दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी सिर्फ 1 दिख रहा है। यही तो चीज था। दिस इज हाउ यू प्रूव द थ्योरम। आपने थ्योरम भी प्रूफ कर दिया इतने आसानी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अच्छा, एक और चेक करते हैं। एक और क्यों चेक करेंगे? 2 देखा था ना, एक ये वाला भी देखा था ना एंड वाला, वो भी फटक से देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है बट फिर भी कर लेता हूँ मैं इजिली। A0 B0, ये भी 0 हो गया एंड है। ये उसका ऑपोजिट हो गया 1 और ये क्योंकि 0-0 था यहाँ 1-1 कर दिया तो जाहिर सी बात है ए और बी है यहाँ पर एंड में तो ऑफ कोर्स ये 1 आएगा, नो डाउट। A0 B1 यहाँ पर भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि 0-1 0 ही होगा ना यार, एक हाई एक लो है। अच्छा हाँ ठीक है, ये 0 है तो ये 1 ही होगा, इसका ये दुश्मन है। अच्छा हाँ, ये 1 ही होगा। ये 1 क्यों हुआ? क्योंकि ए 0 था। अच्छा, ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि बी 1 था। अच्छा, जब ये ए नॉट एंड बी नॉट, ए नॉट और बी नॉट करेंगे तो 1 आएगा। क्यों? एक हाई है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉट है ना। अच्छा हाँ, समझ में आ गया। सेम आगे में यहाँ पर ए है 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि एंड है। ये अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये जाने दुश्मन है उसका। और यहाँ पर 0 था 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है 0 हो जाएगा। यहाँ 0 1 और 1 0 में एक हाई है तो यहाँ पर हाई हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। लास्ट वाला बहुत सिंपल है, प्लस प्लस तो यहाँ पर प्लस आएगा एंड है और दोनों हाई है। बहुत बढ़िया। ये उसका दुश्मन है तो ये नो आ जाएगा। ये दोनों ऑन था, ये दोनों ऑफ हो जाएगा और जब ये दोनों ऑफ होता है तो एंड में 0 होता है। तो अब आप मिलाइए जरा सा, जो यहाँ पर थ्योरम था ये कि अगर नॉट ए एंड बी होता है तो वो बराबर होता है नॉट ए और नॉट बी का। तो इस वाला सेक्शन को, इस वाला को मिलाइए इससे, तो आप देखिए 1 1 1 1 1 1 0 0, तो थ्योरम प्रूफ हो गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल क्या होता है? रियल वर्ल्ड एग्जांपल। नॉट रेन शो मींस इट्स नॉट रेनिंग एंड नॉट शोइंग बट बोथ मस्ट बी फॉल्स टू से नो परसेप्शन। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही है। ठीक है, पढ़ लेना। Why it is useful? Useful क्यों है? In circuits, it allow you to replace an and or gate with combination of not and an or gate. ठीक है, ये आपको अभी शायद नहीं समझ में आया होगा लेकिन जब सर्किट्स वगैरह बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। Makes simplify complex boolean expression easier. ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बेसिकली आप देखिए ना, इतना सारा चीज करने से बेहतर था सिर्फ ये है तो ये पता कर लो, यानी इतना कैलकुलेशन करने से बेहतर था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए इंटरैक्टिव। अब देखिए इंटरैक्टिव डेमो। मैंने क्या कहा कि अगर नॉट ए बी है वो बराबर होता है इसका, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं या इस पे क्लिक करूं ये ऑन हो जाएगा लाइक दिस। ये ऑन हो गया। बहुत बढ़िया, ये मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत मजा कर लिया। एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है? लॉ 1 वो बोलता है कि ए एंड ए और बी बराबर होता है ए का। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल है भाई। ए है, बीच में एंड है, यानी प्रोडक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट किसके साथ कर रहा है? ए बी के रिजल्ट के साथ कर रहा है। तो ए एंड ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर होता है ए का। सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा लॉ क्या बोलता है? दूसरा लॉ बोलता है ए प्लस ए एंड बी बराबर होता है ए का, यानी दोनों केस में ए के बराबर वैल्यू होगा। क्या सच में ऐसे ही होता है? तो आइए लॉ को जरा देख भी लेते हैं कि भाई सच में बोल रहे हो कि हमें ही बस। चलिए देख लेते हैं। पहला वाला देखते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ए एंड ए प्लस बी बराबर होता है कि नहीं ए का। यहाँ पर रिजल्ट ए का आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले 0 0 दिया तो ये 0 है, ये भी 0 रहेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर जब 1 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये 1 0 में 1 होगा, यहाँ पर 0 ही है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर 1 कैसे करके हो गया? रूल्स अप्लाई करो ना भाई। ये ए है, यहाँ पर 0 क्यों आया? ए का वैल्यू क्या था? यहाँ 0 था ना, तो ए जब 0 होगा और यहाँ पर आ रहा है ए बी 1, एज यू कैन सी, तो 1 0 कहाँ से होगा? एंड है ना, दोनों हाई होना चाहिए। ओ हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए ये भी हाई है, यानी इसके अंदर से वैल्यू 1 मिल गया और एक खुद में हाई है यहाँ पर भी। तो गोया कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि ए इंटू ए बी यानी दोनों 1 1 है तो इसीलिए हाई हो गया। ओ अच्छा हाँ, अब समझ में आ गया। तो सेम एनालॉजी यहाँ पर भी है, 1 हो गया। लेकिन जब आप
देखते हैं ट्रू टेबल में तो यहाँ पर A1 है, यहाँ A1 है, यहाँ दोनों में 0 है। तो हाँ, बिल्कुल सही लॉजिक है कि AB जब होता है इस फॉर्मूला में तो वो A के बराबर होता है क्योंकि A इसमें भी 1 है, A इसमें भी 1 है। समझ में आ गया? बढ़िया, समझ में आ गया। ये वाला जो थ्योरम है ये मैं आपके ऊपर गिफ्ट छोड़ देता हूँ या खुद कर लेंगे आप, मुझे पता है आप कर लेंगे, ईज़ी है, ठीक है। ये वाला एग्ज़ाम्पल क्या है, लैंप वाला एग्ज़ाम्पल क्या घिसा-पीटा लिख दिया मैंने, खैर छोड़ो। समरी, absorption law helps you simplify Boolean expression by removing redundant terms, यानी फालतू चीज़ों को हटा दो, ठीक है। दिस गिव्स गेट्स एंड मेक्स सर्किट सिंपल, ठीक है, बढ़िया। इंटरैक्टिव डेमो ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो भी यही रहेगा, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, सिंप्लीफिकेशन लॉ इन बूलियन अलजेब्रा। अब देखिए, लॉ नंबर 1 है a प्लस ए नॉट बराबर होता है 1 का, a प्लस ए नॉट बराबर होता है 1 का। कैसे करके, मीनिंग इफ ईदर a और a नॉट इज ट्रू द रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू। यानी अगर a या a नॉट दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है भाई, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट होगा। और अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो वो 0 होगा। और जब बीच में और है तो दोनों में से एक तो हाई है ना, और जब एक हाई होता है तो आउटपुट तो हाई आता है ना, तो ये तो भी ईज़ी है भाई, हमें ऑलरेडी पता है। और एंड के केस में इसका उल्टा होगा, यानी ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा बढ़िया, ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं इसका। क्या ट्रूथ टेबल देखना है, 0 1 है तो यहाँ 1 होगा, मतलब ईज़ी चीज़ है, मतलब क्या ही बताऊँ, आप तो प्रो बन गए इसमें, ठीक है। रियल वर्ड एनालॉजी कुछ खास लैंप-लूम्प वाला मज़ा नहीं आता आप लोगों को, मुझे पता है, मुझे भी नहीं आता वैसा मज़ा। यहाँ पर आप देखिए, these law refined the binary nature of Boolean logic, only two states 0 and 1 here helps in simplifying expression and checking circuit logic। बढ़िया। डेमो आप देखिए, रेड हो गया, सॉरी ग्रीन हो गया, ठीक है। और ये क्या ऊपर नीचे हो गया, खैर फोकस करते हैं पढ़ाई में। अच्छा, कंसेंसस लॉ, consensus law is in Boolean algebra eliminates unnecessary term to simplify expression। unnecessary term को simplify करना expression में, फटाफट से लिखते, ठीक है। ए बी प्लस ए नॉट सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, यानी ए बी, ए एंड बी प्लस ए नॉट सी हमेशा बराबर होगा ए बी प्लस सी के, ठीक है। मीनिंग इफ यू हैव टू टर्म, one with A and another with A naught, one with A and another with A naught, then the middle term A naught C यानी ये वाला can be absorbed into just C, यानी वो सिर्फ C का C बेचारा बना रह जाएगा। क्या मतलब है इसका? Why does this works? If AB is true, we already know the output is true। अगर AB true हुआ तो हमें पता है कि आउटपुट true होगा। If AB is false, then A is equal to, sorry, if AB is false, then A 0, सो ए नॉट 1 हो जाएगा, यानी ए 0 है तो ए नॉट 1 हो जाएगा ना। एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द सी, तो बच जाएगा सिर्फ सी और उसी के ऊपर पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा। सो द टर्म ए नॉट सी एड्स नथिंग न्यू बियॉन्ड सी ऑलरेडी गिवंस। मुझे पता है ऊपर से बाउंसर मारा होगा, चलिए यहाँ पर से बाउंसर हटा देते हैं। ये टेबल को देख के गौर से देखना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तीनों में 0 पास किया तो ए बी क्या होगा, ऑफकोर्स 0 होगा। ए नॉट क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ए 0 था। ए नॉट सी क्या होगा, ए नॉट क्या है, 1 है, और सी क्या है, 0 है। तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि एंड है ना, बीच में और तो नहीं है, बढ़िया। और ए बी प्लस ए सी ये 0 क्यों आया, क्योंकि ए बी यहाँ 1 आना चाहिए और इसमें 1 0 में से एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए बी में 0 है हमें दिख रहा है, और यहाँ पर ए सी में भी 0 है तो इसलिए 0 आ गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 0 0 1, तो ए बी क्या होगा, 0। क्यों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ए सी 1 हो जाएगा। ए सी 1 क्यों होगा, क्योंकि ए यहाँ पर 1 है, ए नॉट यहाँ पर 1 है और सी भी 1 है, राइट। इस वजह से ए सी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी प्लस ए सी क्यों 1 हुआ, क्योंकि ए सी 1 है, ए बी भले 0 हो चलेगा और है बीच में, बढ़िया। तो यहाँ पर भी 1 हो गया। और इस तरीके से जब आप पूरा ट्रूथ टेबल देखेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत लंबा हो जाए, एक एक को अगर डिटेल में बताऊँ तो आप खुद समझ सकते हैं। अब मैंने 2 दिखा दिया, चलिए एक रैंडम पिक कर लेता हूँ यहाँ से, ये वाला लाइन, या चलिए ये वाला लाइन रैंडम पिक कर लेता हूँ। ए 1 है, बी 0, सी 0, तो ए सिर्फ 1 है, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, एंड है, अच्छा ठीक है। ए नॉट क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ए 1 है तो ए नॉट 0 हो जाएगा, बढ़िया। ए सी क्या होगा, 0, ए सी क्यों 0 होगा, क्योंकि ए नॉट का वैल्यू क्या है, 0 है, और सी का वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी, ए नॉट और सी ये 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है तो ये 0 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस सी का जो वैल्यू है वो किस तरीके से डिपेंड हो रहा है सी के ऊपर। यहाँ पर भी आप देखिए सी को, यहाँ पर भी आप देखिए, तो आप समझ जाएंगे। इट्स सिंपल। नोटिस इन ऑल रो ए बी प्लस ए नॉट सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। द कंसिस्टेंस टर्म
ए नॉट सी कैन बी एलिमिनेटेड। समझ में आया अब क्यों? लॉ नंबर 2 ये बोलता है कि ए प्लस बी सी बराबर होता है ए प्लस ए नॉट बी प्लस सी। इसका क्या मतलब है? You can add term to make the expression simpler in logic or easier implementation। ये काम कैसे करता है ये वाला फॉर्मूला? If A is true, अगर A true है, the expression is true no matter what। यानी A अगर true है तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। If A is 0, then it reduce to 0 plus BC and A not B plus C, which simplify further। यानी इसको सिंप्लीफाई अगर कर दे फर्दर तो A not B plus C होता है। This law is useful when implementing logic using only base gate और नॉट एंड और। अब इसका मतलब क्या? आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है यहाँ पर भी। ठीक है, A0 B0 C0 और यहाँ पर BC क्या है? ये भी 0 है। ठीक है, A प्लस बी यहाँ पर क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि ए भी 0 है, बी प्लस बी सी भी 0 है। बढ़िया। ए नॉट क्या होगा? 1 होगा यहाँ पर। और ए बी क्या होगा? ये 0 होगा। और ए नॉट बी प्लस सी क्या होगा? ये भी 0 होगा। यानी ये पूरा का पूरा बेसिकली प्रूफ है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना लंबा मैंने टेबल बना दिया आप ही के लिए। आप आराम से टाइम लेके इसको समझ सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करने लगा लिटरली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मुझे पता है कि यार मेरा ऑडियंस काफ़ी इतना तो आराम से आप समझ जाते हैं ना, तो इसको एक्सप्लेन करने का फर्दर कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये हवर कैसा लग रही है ये बताओ। देखो डांस कर रहा है। चलिए, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नीचे आते। समरी ऑफ कंसिस्टेंस लॉ। समरी क्या है इसका? देखिए दो है समरी। एक है लॉ क्या है? एक ए बी प्लस ए नॉट सी, जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन है ए बी प्लस सी। वन रिडंडेंट टर्म कैन बी रिमूव। रिडंडेंट टर्म्स जो है उसको रिमूव करता है। ए प्लस बी सी, ए प्लस ए नॉट बी प्लस सी। एक्स्ट्रा टर्म कैन बी एडेड फॉर सिंप्लीफिकेशन और इम्प्लीमेंट्स बेनिफिट्स। ठीक है, रियल वर्ल्ड एनालॉजी यहाँ पर भी वही कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक को ऑन करूँ तो यू होगा। ठीक है, लाइक दिस। ये कुछ ऐसे टैब्स मैंने लगा दिए जस्ट विजुअलाइज करने के लिए। इसके बाद आता है बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। बूलियन अलजेब्रा का थ्योरम्स में से एक ये है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी नॉट बराबर ए होता है। कैसे करके होता है बराबर ए? यहाँ पर आप देखिए, दिस इज अ वैलिड बूलियन आइडेंटिटी। लेफ्ट साइड इस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूट यूजिंग बूलियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस ए बी नॉट प्लस ए बी प्लस बी बी नॉट। ठीक है, बट नोट बी बी नॉट 0 सिंस बी एंड बी नॉट बी कांट बोथ बी ट्रू। यानी दोनों सच नहीं हो सकता ना। यानी ऐसा नहीं बोल सकता बी बी नहीं हो सकता, बी बी नॉट ही होगा, दोनों ट्रू नहीं हो सकता। ए बी प्लस ए बी नॉट। ठीक है, इस तरीके से एक इसका इक्वेशन बनेगा तो ये वैलिड है। अब ये वैलिड कैसे करके है? ये इसका ट्रूथ टेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैलिड कैसे करके बन रहा है। A0 B नॉट 1 हो गया और ए बी 0 हो गया, A1 हो गया, तो यहाँ पर क्या आया? 0 आया, क्योंकि एंड है यहाँ पर और रिजल्ट भी 0 आया। सेम एज यहाँ पर A0 B नॉट ए बी 1 हो गया, बी नॉट ए बी नॉट 1 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया क्योंकि एंड है यहाँ पर और ये 0 हो गया। यहाँ पर A1 B0 B नॉट 1 हो गया, B0 था इस वजह से ए बी भी 1 हो गया और ए बी नॉट भी 1 हो गया, तो 1 1 इंटू 1 हो गया। ये एंड में है तो इस वजह से ये 1 हो गया। और यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर बी नॉट 0 हो गया क्योंकि बी 1 था इसलिए ये 0 हो गया। ए बी 1 है, ए बी नॉट भी 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या हो गया? एंड है, तो इस वजह से यहाँ पर 1 हो गया। तो आपको दिख रहा है जो मैंने कहा था एग्जैक्टली ट्रूथ टेबल में भी वेरिफिकेशन के बाद वही पता चला और इसको भी टिक कर ही देते हैं। बढ़िया। बूलियन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। अब यहाँ पर आप देखिए बूलियन इक्वेशन। अब बूलियन इक्वेशन इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल लाइक एबीसी एंड ऑपरेटर्स एंड और एंड नॉट। जैसे कि ए प्लस बी एंड बीच में लगा हुआ है एंड ए प्लस सी। दिस मीन्स ए और बी एंडेड विथ ए और सी। यानी ये तो हम लोग को पता ही है कि जोड़ा गया है एंड की मदद से। नो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ वैल्यू कैन कैलकुलेट। Boolean equation. A Boolean equation is when two expressions are set equal to each other using and is equal to. Then equation जाहिर है हम लोग को इतना तो पता है कि equation तभी होता है जब equal to के आजू बाजू लिखा होता है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, बढ़िया। This means the expression on the left is logically the same as the right one. You can prove it using Boolean's law. भाई कितना तो प्रूफ किया पर। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल using laws to simplification. We apply Boolean laws like distributive law, absorption, De Morgan, etc. to reduce complexity expressions, minimize the number of logic gates in the circuits, make circuit faster, cheaper and easier to design. और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने यहाँ बताया, जैसे कि दो एग्जाम्पल है यहाँ पर। लेट लुक एट एग्जाम्पल्स। ओरिजिनल एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए सी था, कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी, यानी ए एंड बी प्लस सी। सो द बुलियन एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी इज ट्रू। ठीक है, रियल वर्ल्ड बेनिफिट क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी यूज्ड टू एंड गेट और वन और गेट, 3 गेट्स टोटल, और
ए बी प्लस सी यूज 1 OR गेट एंड 1 NAND गेट, टोटल 2 गेट इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये फास्टर हो गया। अब आपको लगता होगा यार एक कम करने से क्या होगा, लेकिन हम मिलियंस काउंटिंग में जब सोचते हैं ना तब समझ में आता है, ये फर्क समझ में आता है। रिजल्ट, फीवर गेट्स सिंपलर चीपर एंड फास्टर सर्किट। ठीक है, ये जब लार्ज अमाउंट में देखेंगे तब समझ में आएगा। समरी, टर्म्स, एक्सप्रेशन क्या होता है, अलॉजिक फॉर्मूला नो साइन, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ए प्लस बी एंड ए, मतलब ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। इक्वेशन क्या होता है, टू एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू, जैसे कि ए बी प्लस ए सी इंटू ए बी प्लस सी। आपको पता है वाई सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस लॉजिक गेट्स इन सर्किट्स, फ्यूअर गेट सिंपल, कॉस्ट पैसा सब कम मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी के साथ हम लोगों ने कवर कर लिया है पूरा बुलियन लॉज और बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन थ्योरम्स और उसका प्रूफ। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग को सिंप्लीफिकेशंस का एग्जांपल्स देखेंगे और इसी के साथ हम लोग का बुलियन का टॉपिक कवर है, यानी बुलियन अलजेब्रा का टॉपिक कवर हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो अगर अब तक वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस प्लेलिस्ट को जाइए, बुक मार्क बना लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।